गाइस, तो प्रिपरेशन के टाइम पे एटलीस्ट एक ना एक टेस्ट सीरीज हर कोई लेता है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को लेने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने खुद ने पर्सनली अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किए थे, जिससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ था टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। ओके, वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अमन महेश्वरी। मैंने गेट CSE 2021 के लिए प्रिपेयर किया था एंड आई रिसेंटली गॉट एडमिटेड इनटू IIT दिल्ली। तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करनी चाहिए और कौन से टाइप के टेस्ट कब देने चाहिए। तो सब्जेक्ट टेस्ट आपको अपने पहले रिवीजन के बाद स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे ही आपका किसी एक सब्जेक्ट का पहला रिवीजन हो जाता है, उसके बाद ही आप एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दीजिए। उस टेस्ट में आपके जो भी टॉपिक वीक आ रहे हैं या जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मार्क करिए एंड उसको थोड़े टाइम बाद रिवाइज करिए। एंड जैसे ही आप वो टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, हाथों हाथ आप उसका दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट भी दे दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार सब्जेक्ट टेस्ट बचा के रखता हूँ, एक बार एंड में दे दूंगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। सब्जेक्ट टेस्ट आपके सब्जेक्ट के वीक टॉपिक्स पकड़ने के काम आते हैं, तो आपको उनके लिए ही यूज करना है। एंड जितना जल्दी आप सब्जेक्ट टेस्ट आपके दे देंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि उससे आपको आपकी वीकनेस जल्दी पकड़ में आएगी एंड आप उसे जल्दी से इंप्रूव करके अपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अब फुल सिलेबस टेस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहला फुल सिलेबस टेस्ट जिस दिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, जस्ट उसके नेक्स्ट डे दे देना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आपने रिवीजन किया है या नहीं, उस सिलेबस टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी चीजें बहुत अच्छे से याद है, कौन सी चीजें बिल्कुल भी याद नहीं है बिना रिवीजन के। तो उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है इनिशियल पॉइंट पे ही। तो उससे आपको काफी फायदा होगा कि आपको आगे आने वाले टाइम में कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देने, पहला फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया, आपको आपकी वीकनेस पता चल गई है, तो उन वीकनेस पे काम करिए। एंड जिस दिन आपको लगता है कि वीकनेस कंप्रूव हो गई है सब भी, उसके बाद ही अपना दूसरा फुल सिलेबस टेस्ट दीजिएगा। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो जाता है, उस वजह से बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, नेगेटिव वाइब्स आ जाती है, तो हम अपनी प्रिपरेशन पे प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टाइम पीरियड जो है, आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए अराउंड 1 अक्टूबर और अक्टूबर मिड। एंड फुल सिलेबस टेस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको नवंबर मिड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से देना स्टार्ट कर दे, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, अब बात करते हैं कि आपको कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए। अब टेस्ट का टाइमिंग यूजुअली आप ट्राई करिए कि आप 9 से 12 के स्लॉट में रखें, ताकि आपके पास बाकी का दिन बच जाए जिसमें आप उस टेस्ट को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए और उससे टेस्ट वाली गलतियों को इंप्रूव कर पाए। तो मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ कि आपने उस स्लॉट में टेस्ट दिया, आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, आपने 9 से 10:30 तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, उसके बाद आधे 1 घंटा चिल विल किया, उसके बाद आप अपने टेस्ट को ओपन करिए। जो आपके मार्क्स आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप मार्क्स को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए और कितने स्किप किए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन स्किप किए हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से करना जरूरी है वापस, बिना कुछ रिवाइज किए। अगर वो आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू है। अगर आपसे वो नहीं बन रहे हैं तो मतलब वो टॉपिक आपका वीक है। सेकेंडली, कि आप अब जो क्वेश्चंस गलत किए हैं आपने, तो उन क्वेश्चंस को, टॉपिक को मार्क करके रखिए और टॉपिक को स्पेसिफिकली लिख लीजिए और उसी दिन उस टॉपिक को रिवाइज करिए। एंड फर्क नहीं पड़ता आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब बस यही है कि आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाएं एंड उन वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करके आगे वाले टेस्ट में अच्छा स्कोर करें। तो डीमोटिवेट मत होइएगा उन मार्क्स को देखकर। एंड अब मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, आप फुल सिलेबस टेस्ट देने पे आ गए, आपने फुल सिलेबस टेस्ट दिया एंड आपके थोड़े मार्क्स कम आ गए हैं या आपसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो रैदर देन फोकसिंग कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है फुल सिलेबस टेस्ट देते के टाइम। ये फुल सिलेबस टेस्ट का टाइम ये नहीं है कि आपको टॉपिक्स याद कराने या टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना, वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का काम है। आपका फुल सिलेबस टेस्ट देने का फोकस ये होना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो रहा है। अभी 2021 के एग्जाम में लोगों का, मोस्ट ऑफ द लोगों का पेपर इसीलिए खराब हुआ
क्योंकि वो अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको उसको 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उसको लीव करके आगे बढ़िए। उस क्वेश्चन के चक्कर में आपको आने वाले क्वेश्चंस को ख़राब नहीं करना है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ताकि आपकी अच्छी हैबिट्स बनी पेपर देने की। आप स्कोर इम्प्रूव करने के लिए या टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सेकेंडरी पर्पज है दैट आपकी टेस्ट सीरीज देने का। ये तो आप रिवीजन करके या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका मेन जो मोटिव है टेस्ट सीरीज देने का वो है एग्जाम के टाइम पे हेल्दी हैबिट्स करना, क्योंकि जो हैबिट्स आपके टेस्ट सीरीज देते टाइम बनेगी उन्हीं चीज़ों को आप मेन एग्जाम में ही फॉलो करेंगे। तो कुछ जो हैबिट्स है जो आप डेवलप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज देते टाइम। सबसे पहली चीज़, पेपर देते टाइम डीमोटिवेट मत होइएगा कि आपने एक क्वेश्चन किया नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन किया नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन किया नहीं बना। उससे आप डीमोटिवेशन आ जाता है लोगों में कि यार ये तो गया गया गया, अब तो नहीं हो रहा अपने से। ये नहीं होना चाहिए। ये आप अभी से हैबिट डालेंगे तभी अगर मेन एग्जाम में गलती से आपसे कुछ क्वेश्चन शुरू के नहीं बनते हैं तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू के क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, उस वजह से हम पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। तो ये हैबिट आपको खुद को अभी से डालनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चंस छूट रहे हैं, टफ क्वेश्चंस देख के डीमोटिवेट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम में डीमोटिवेट हो गए तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप टेस्ट देते टाइम जब भी कोई क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को मार्क करने के बाद 5 सेकंड एक बार वापस वो क्वेश्चन पढ़ के अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। इससे आप अगर सिली मिस्टेक कर रहे होंगे ना तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ मैं मानता हूँ इससे ना थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म करने वाले थे या 2 घंटे 45 मिनट में, तो आपको 10 मिनट ओवरऑल एग्जाम में ज़्यादा लगेंगे। लेकिन इससे आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ऑलवेज जब भी कोई क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क कर रहे हो तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो और उस ऑप्शन को देख लो। उससे आपके सिली मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर अपना टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो Sometimes may be good, sometimes may be shit. अब टेस्ट सीरीज से मेरे को मेन फायदा ये हुआ था क्योंकि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख गया था। तो इस वजह से मेरे मेन एग्जाम में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो यूजुअली टेस्ट सीरीज के पेपर को मैं 2.5 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ख़त्म करने का ट्राई करता था। वो इस तरीके से करता था कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको जल्दी छोड़ना सीखो। गेम वही जीतेगा जिसको ये नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। गेम वो जीतेगा जिसको ये पता है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अब जब मेन एग्ज़ाम आया तो पेपर बहुत लेंदी था। मेरा स्पेसिफिकली सेट 2 था तो बहुत ज़्यादा लेंदी था, लेंदियर देन द यूजुअल गेट पेपर्स। तो इससे अब मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस था वो बहुत अच्छा था। तो मैंने जो मुझे क्वेश्चन दिखता था छोड़ने वाला है मैं उसको छोड़ देता था। ये हैबिट उसी टाइम नहीं आई थी, मैंने धीरे धीरे डेवलप करी थी। आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ट्राई दिस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और वीडियोस देखते रहनी है, सब्सक्राइब करके जाना। और बस यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।